वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का 79 स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें, किसी भी फील्ड में रहें, आप अपने मिट्टी के लिए ज़रूर कर्जदार बने। तो आज हम टॉपिक जो बात लेके आए हैं वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मैं खुद एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के वीडियो बना के मैंने खुद बताया था कि 15 तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और आज 15 है, यानी कि आज के दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ें हैं पता हो जानी चाहिए था, कल के दिन ही होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट इसके बारे में नहीं है। अब मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको बता पाऊँ कि क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है, और दूसरा कारण क्या है कि वैकेंसी कैसे आ सकती है, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं तो ना देखें, आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखें, और ये जो कदम मैं लेने जा रहा हूँ आप सब लेंगे और आप सब साथ देंगे तभी होगा, ठीक है। तो इसमें हम कोऑर्डिनेटर के वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ है, और ज़्यादा मेरा फोकस यही रहेगा कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को कैसे लाना है, इस स्टेप पे हमें काम करनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहें, किसी भी फील्ड में, आप ज़रूर अपने मिट्टी के लिए ज़रूर कार्य करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि अभी अगर हम फिलहाल वैकेंसी की बात करते हैं तो हरियाणा में आई हुई है एडीओ का वैकेंसी, यूपी में एलटी का वैकेंसी आया हुआ है, एलटी ग्रेड का। बिहार में अगर हम बात करते हैं तो जीविका का वैकेंसी आई हुई है। उसके साथ साथ राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षण का वैकेंसी आया हुआ है। एमपी में एमपी फूड सिक्योरिटी का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैकेंसी अभी आई हुई है। उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में भी वैकेंसी कुछ पड़ी हुई है, यानी कि आई हुई है। अब बिहार की वैकेंसी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। देखिए, 2025 के अगर हम बारे में बात करते हैं, यानी कि 2025 के अगर हम देखते हैं तो 2025 में चुनाव है। चुनाव से पहले जितने भी वैकेंसी आएगी उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। हालांकि बिहार जीविका के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी में होगा, लेकिन उसके बारे में जो अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। तो बिहार जीविका की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन हमें जीविका से मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर से मतलब था। क्यों एग्रीकल्चर से मतलब है? अब एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो कोई भी एग्ज़ाम आया हुआ है तो उसको तैयारी कीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर किससे क्यों मतलब रख रहा है? इसलिए मतलब रख रहे हैं कि हमारे स्टेट में, बिहार में बीओ आया, बीएचओ आया। बीओ में जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए एक लास्ट चांस है कि बिहार कोऑर्डिनेटर, और हमें चाहिए भी नहीं। सरकार खुद बताई कि बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आने वाली है। ये ऐसा तो हुआ नहीं कि स्टूडेंट ने कहा कि बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी दो। सरकार खुद बताई नवंबर के 2024 में, उससे पहले सितंबर के 2024 में, कि वैकेंसी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की आने वाली है। तो ये तो सरकार मतलब बताई है। तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर पे इसलिए हम लोग अड़े हुए हैं। उसके साथ साथ प्लांट प्रोटेक्शन का वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं अपन एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर या प्लांट प्रोटेक्शन के लेकर जो भी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, अभी चुनाव है 2025 में। आपको पता है कि सरकार उन सारी मुद्दाओं को उठा रही है जिससे उनको उनके एग्ज़ाम यानी कि वोट में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। जैसे हम किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम से पहले हम वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जिससे एग्ज़ाम में 1% भी कमी ना रह पाए अपने साइड से। उसी तरह से सरकार हर चीज़ पे स्टेप ले रही है। तो स्टेप किस वजह से ले रही है? ताकि उनको लग रहा है कि वोट में, यानी कि जो इलेक्शन होगा वहाँ पे 1% भी अगर दिक्कत है तो इस चीज़ को इशू कर दे रहा है सरकार, इस चीज़ को सॉल्व कर रहा है, सोल्यूशन दे रहा है। तो अगर आप वैकेंसी चाहते हैं, सोल्यूशन दे रहा है, पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सोल्यूशन सरकार कर दे रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे टीआरई यानी कि टीचर वाला हो या फिर लाइब्रेरियन का वैकेंसी था, उसके बारे में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद, प्रदर्शन दिखाने के बाद सरकार को ऐसा लगा कि अगर मैं इस पे कदम नहीं लेता हूँ, इसका सलूशन नहीं देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें नुकसान झेलना पड़ जाएगा। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये कहेंगे कि सर उनकी संख्या तो काफ़ी बल्क में है,
ठीक है, हम बात करेंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का अगर वैकेंसी नहीं आने का कोई रीज़न है तो वो स्टूडेंट है और डिपार्टमेंट है। अब स्टूडेंट कैसे है, डिपार्टमेंट कैसे है, ये दोनों पर बात कर लेते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका ये चीज़ है, आपका हक है, मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो एक समय निर्धारित करता है कि कुछ समय में मिलने वाला है, लेकिन वो उस समय पे आपको वो चीज़ें नहीं दे रही हैं। तो आप एक बार रुकोगे, दो बार रुकोगे, तीन बार रुकोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार दे दो यार, मेरा ये चीज़ है, मुझे चाहिए और ये चीज़ें खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर नहीं देता तो आप क्या करते हो, उससे अपना मतलब बताओगे कि ये मेरी चीज़ है, मुझे चाहिए। और वैकेंसी जो जो भी होता है एग्रीकल्चर, जो भी किसी भी फील्ड का होता है, वो बच्चे के लिए होता है। तो जब आपने बताया, गवर्नमेंट ने बताया कि बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आने वाला है, डैट मीन्स कि आपने ये बताई, सूचना दिया। तो अब वैकेंसी नहीं आने का वजह हमने बताया कि दो है। कौन कौन सा? पहला तो स्टूडेंट, दूसरा डिपार्टमेंट। स्टूडेंट थोड़ा कम है लेकिन डिपार्टमेंट ज़्यादा है। स्टूडेंट कम इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट में कमी के कारण ये मैं बता रहा हूँ कि एकता नहीं है। एकता डैट मीन्स कि यूनिटी नहीं है। हम वीडियो बना रहे हैं अपना व्यू के लिए और छोड़ दे रहे हैं। फिर आप बोल रहे हो अपने लिए, सिर्फ बोल रहे हो, छोड़ दे रहे हो। दूसरा कोई आ रहा है इंस्टीट्यूट वाला वीडियो बना रहा है, छोड़ दे रहा है। अब इसका ज़रूरत किसको पड़ेगा? देखो, मेरा ना तो कोई कोचिंग है, ना तो इंस्टीट्यूट है जिससे मैं बताऊंगा कि वैकेंसी आएगा तो मेरा कोर्स बिकेगा, ना तो मैं कोर्स बेचता हूँ। मेरा हमेशा से ही मानना होता है कि मैं खुद एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए वेट कर रहा हूँ। तो मेरा एग्रीकल्चर का यही मानना होता है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए कि जो वैकेंसी पेंडिंग है उसका पेंडिंग वैकेंसी निकले, और जितने भी बच्चे BO BHO में नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं वो जो डिजर्व स्टूडेंट है कोऑर्डिनेटर में ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वैकेंसी चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, आप सबको एक होना पड़ेगा। अब क्यों एक होना पड़ेगा? देखो, जैसे हम सब एक होंगे, पटना में बताएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने से क्या होगा, सरकार को पता चलेगी कि हाँ भाई इस फील्ड में इस वैकेंसी पेंडिंग है, और पेंडिंग है जिसकी वजह से बच्चे रोड पे निकल रहे हैं या फिर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि सरकार जो पेंडिंग वैकेंसी दे रखा है उसको वापस करेगा, निकालेगा और उसको रिलीज करेगा। अब बात आ जाता है कि सर सच में ये वैकेंसी नहीं आएगी क्या? तो देखो, इसके बारे में तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि नहीं आएगी, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये आएगी। क्यों नहीं कह सकता हूँ? क्योंकि मैंने पिछले कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त को आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, लेकिन मैंने अपने पूरे सोर्स को खंगाला, पूरे सोर्स के पास कॉल किया, किसी ने ये नहीं बताया कि इसके बारे में कोई अपडेट है आज तक। कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ये सरकार जानती है। मैं इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। जो चीज़ें मेरी हाथ में नहीं है, जो चीज़ें मुझे पता नहीं है, उसके बारे में बताना मैं सही नहीं समझता हूँ। अब हम बात करते हैं कि आपका और हमारा, अगर सच में वैकेंसी चाहिए तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, ये मत सोचो कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं है। हम लोग जितने भी हैं मोर देन सफिशियंट हैं। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आएगा तो आप इतना मान सकते हो कि 15,000 तो फॉर्म फिलअप होगा। एक मतलब अनुमान लगा रहे हैं, एक छोटा अमाउंट रख रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम 15,000 रखा है, फॉर्म फिलअप होगा। तो जब 15,000 फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें से 5,000 स्टूडेंट तो CS हो सकता है भाई। और 5,000 स्टूडेंट आप भी जानते हो कि मोर देन सफिशियंट होता है। कितना होता है? मोर देन सफिशियंट होता है। इससे ज़्यादा हमें स्टूडेंट चाहिए ही नहीं। अगर 5,000 स्टूडेंट अगर हम उस जगह पे जाते हैं जिस जगह पे वैकेंसी के बारे में प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रदर्शन दिया जाता है, तो सरकार को ये तो पता हो जाएगा कि हाँ भाई एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। नहीं तो सरकार फिर अपने मर्जी से करेगी। ऐसे भी उनको पता है कि एग्रीकल्चर में हमने 2 वैकेंसियाँ पहले से दे रखा है, तो अब ना भी देंगे तो बच्चे को इशू नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप सब पहले एक मन बना लें कि सच में आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ बहाना नहीं बनाना है कि सर चाहिए, मैं चलूँगा, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है BC स्टूडेंट है। हम लोग ने पिछले बार गया था, शशि रंजन जी का टीम गया था। शशि रंजन जी खुद मेहनत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं, जैसे प्रकाश हो गया, उन्होंने सारे मेहनत किया, लेकिन बच्चे साथ नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा? अब वो तो कोई प्रधानमंत्री का कोई है नहीं, या मुख्यमंत्री का कोई रिश्तेदार है नहीं कि वो जाएगा अकेले और उनका बात सुन लिया जाएगा। तो इसमें अगर आपको सच में जाना है तो सबसे पहला तो ये करना है कि अपना नंबर कमेंट में डालना है, और आप तभी नंबर डालना जब आप जाना, डेट्स ऑल। ये समझ लेना कि अगर आपको जाना होगा तो नंबर डालना, नहीं जाना होगा आप वीडियो देख लेना, छोड़ देना या वीडियो स्किप कर देना।
आप जाना, नंबर डालना, हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद एक डेट डिसाइड करेंगे, डेट डिसाइड करने के बाद हम लोग पटना मतलब डिसाइड करके वहाँ चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि आज हमने ये बात बोली और कुछ दिन में वैकेंसी आ गई तो हमारे लिए तो गुड न्यूज़ ही है, नहीं चाहेंगे उस चीज़ को पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आई तो हम लोग एक प्लानिंग करो और चलो, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग चलिएगा, तभी होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप जाओगे, प्रोटेस्ट करोगे, तो 110% ये है कि सरकार को ये चीज़ें पता चलेगी कि हाँ भाई वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, उस वैकेंसी को रिलीज़ करना है। तो अगर आपको चलना है तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप नंबर अपना पिन कीजिए, उसको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आपके पास कॉल जाएगा तो आपको बताया जाएगा कब चलना है, कब नहीं चलना है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि और बच्चे जुड़े तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब सबके पास पहुंचेगा तो वहां से कमेंट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। नहीं भी चाहते तो अगर जितने भी दोस्त हैं तो आप पर्सनली कॉल करके उनको बता दीजिए। मुझे 1% भी वीडियो में व्यू नहीं चाहिए, मुझे 1% भी ये नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सारा व्यू दे दो। मुझे कोई कोई पैसा यहाँ से इनकम नहीं करना है, और ना ही मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि मैं कोचिंग चलाऊँगा, मेरा सब्जेक्ट भी, मेरा कोर्स बिकेगा, मेरा टेस्ट बिकेगा, कोई नहीं बिकेगा। अगर मुझे कुछ बेचना होगा तो फ्री में मैं दूंगा आप सबको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस तरह स्ट्रेटजी रखना चाहिए। प्लांट प्रोटेक्शन सरकार को पहले पता तो होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में खाली है। सरकार आती है, बताती है कि नियमावली पास होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा भाई? होना है तो आप कीजिए, नहीं होना है तो आप बताइए कि वैकेंसी नहीं देंगे। तो इस बारे में आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सरकार को, आपको चलना पड़ेगा, रोड पे धक्के खाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें भी होगी उसको सहना पड़ेगा, और सबको एक करना पड़ेगा, तभी जाके वैकेंसी आएगी। सरकार को ये पता चलेगा कि हाँ एग्रीकल्चर में वैकेंसी है। नहीं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये वैकेंसी सच में नहीं आएगी, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो। अब भगवान भरोसे कहीं 1% आ जाए मेहनत करने के बावजूद भी, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मेहनत किया तो सच में नहीं आएगी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि चुनाव के समय आपको वैकेंसी दिया जाएगा, चुनाव के दिन एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और उसके बाद सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इतना तो फास्ट काम गवर्नमेंट का होता नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप सबको संगठित कर पाए, आप सबको एक कर पाए। आप सब अपना वीडियो में राय जरूर दीजिएगा कि जो भी चीज़ें मैंने बताया वो कैसे सही है या गलत है, या फिर आपको चलना है या नहीं चलना है। सारी चीज़ें चलना होगा तो आप अपना मैसेज, अपना नंबर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट में। नहीं चलना होगा आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वीडियो बहुत लोग के पास पहुंचे तो शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद बच्चे को जोड़ सकते हैं तो आप 10 बच्चे को नंबर दीजिए, कमेंट में लिखिए, और उस नंबर से ग्रुप बनाएंगे। कॉल जाएगा, कॉल जाने के बाद आपको एक डेट बताया जाएगा, उस डेट पर आपको चलना होगा। अगर आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी चाहिए तो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। दूसरा प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर के बारे में उनको पता तो होना चाहिए कि वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको हम लोग को देना है। सरकार बताती है कि हाँ एग्रीकल्चर में वैकेंसी देंगे, लेकिन कब देगी ये बताती नहीं है। क्या है प्रोसीजर, देना है या नहीं देना है। सरकार तो 2024 के सितंबर से बता रही है, अब 2025 का सितंबर आने वाला है। एक साल में तो सिलेक्शन हो जाता है, एक साल में तो कितना दिन हम लोग जॉब कर लिए होते अगर उसमें जिसका भी सिलेक्शन होता। तो मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि अगर आप लोग को सच में चलना है, ये वैकेंसी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, ज़रूर अपना नंबर डालिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि पहुँचे। अगर नहीं भी शेयर कर पाते हैं तो आप ज़्यादा क्या कीजिएगा, नंबर ऐड करने का प्रबंध कीजिएगा और बच्चे को खुद से जोड़िएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे साथ ही जोड़ना है। मैं आपको कह दिया, आप मेरे साथ जुड़ गए, और आप अपने से जुड़िए कि ताकि हाँ भाई उस दिन चलना है, पढ़ते रहने से नहीं होगा। ठीक है, यही करना है। अगला स्टेप हमारा यही रहने वाला है कि हम लोग एक समय निर्धारित करें कि आगे क्या करना है, उस समय पे हम लोग चलें। अब उसके बाद बता देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जिन्हीं को किसी भी लगता है कि वैकेंसी आना है या नहीं आना है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप ये वीडियो को स्किप ही कर देंगे तो सही रहेगा। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहने के लिए आज मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं तो वीडियो बनाना चाहता नहीं था, मैं सोच लिया था कि मैं छोड़ दूँगा। अब बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जीविका की आई हुई है, अदर स्टेट की आई हुई है। लेकिन फिर वही बात है ना भाई कि अदर स्टेट का वैकेंसी आई हुई है तो उसका अपना कल्चर होगा, उसका अपना सिलेबस होगा। लेकिन हम लोग जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका वैकेंसी हमको चाहिए। अब मान लो कि वैकेंसी एग्रीकल्चर में दे दो कि आप एफओ का वैकेंसी आया, आप डालो उसमें। भाई हमने उसका तैयारी ही नहीं किया। एफओ का सिलेबस अलग होता है, कोऑर्डिनेटर का सिलेबस अलग होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वैकेंसी तो बहुत आई हुई है, लेकिन हमने जिसका प्रिपरेशन किया, जिसका वेट किया, उस वैकेंसी के सरकार के लिए हम लोग गुहार लगाने के लिए बोल रहे हैं। हमें कोई मार धाड़ नहीं करना है, कोई ये लफड़ाबाजी नहीं करना है। इस सरकार को ये बताना है अपने बल्क से, अपने लोगों के साथ जाकर, कि इसमें वैकेंसी देना है, इसमें वैकेंसी खाली है सर, इसमें वैकेंसी देना है। ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि सर हम चलेंगे और पिछली बार की तरह, जिस तरह शशि रंजन जी गए थे, प्रकाश गया था, उस समय बच्चे बोल रहे थे कि चलेंगे चलेंगे। मैं खुद वीडियो बनाया था, उस पर अच्छा खासा बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। चलूँगा कब चलूँगा भाई? चलने का समय अभी आ गया है। तो अगर सच में आप चाहते हैं कि वैकेंसी आए, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, लोगों के पास पहुँचा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। हम लोग चलेंगे एक सावधानीपूर्वक, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी बातों को रखेंगे और उस चीज़ को पता करके आएंगे कि सच में आने वाली है या नहीं आने वाली है। अब देखो, एक लोगों से नहीं होता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत चीज़ें हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। तो साथ में अगर काम करते हैं, साथ में अगर चलते हैं, तो सच में बहुत चीज़ें पॉजिटिव आएगी। नहीं तो फिर शशि रंजन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, या सौरभ अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, या प्रकाश अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, या XYZ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी अब दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखेंगे, उसके भरोसे रहेंगे कि वो बता देगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी लोग को मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे कोर्स बेचने चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप ही के लिए करता हूँ। भाई मेरा एक सिंगल चीज़ दिखा दो जो जहाँ पे मैंने कोर्स बेचा हो। मुझे कुछ भी देना होगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे बच्चे को। बच्चे क्या, भाई है अपने। तो रियलिटी यही है। बाकी अगर आपको चलना है तो ज़रूर बताइएगा। इसके रिगार्डिंग में आपको किसी भी प्रकार का नॉलेज चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8076921823। हम कमेंट में भी पिन कर देंगे। किसी भी चीज़ का दिक्कत होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं। अगर चलना होगा प्लानिंग के साथ तो अगले वीडियो भी बना देंगे, उसमें बता भी देंगे, उसके साथ साथ हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। बाकी अगर हम बोले तो लास्ट में यही बोलूँगा कि जय हिंद, जय भारत। अपने चीज़ को ध्यान रखिए, अपने भारत माँ को थोड़ा ध्यान रखते हुए, मतलब अपने भारत माँ के लिए करना है कुछ चीज़ें, और उसके साथ साथ अपने लिए भी अचीव कुछ करना है। और अपने लिए अचीव करना है तो लड़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जब आप कुछ बन जाओगे तो उस समय याद आएगा कि हमने ये चीज़ें की थी। स्टोरी बनेगा, मेमोरी बनेगा। और मेमोरी के साथ साथ क्या हो रहा है, फ़ायदा भी तो हो रहा है, कहीं कुछ ऑर्केस्ट्रा देखने तो हम नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप विचार कीजिएगा हमारी बातों पर। हमारी बात अगर सही लगे तो आप कमेंट जरूर बताइएगा, यस या नो करके बताइएगा। अगर आपको सच में चलना होगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, अपना नंबर ड्रॉप कीजिएगा। उसके साथ साथ एक ग्रुप बनाएंगे, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम अपने बात को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब प्लान होगा सारी चीज़ें बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।